कि आज भारत के इस पवित्र मंदिर में एसडीजी की चर्चा हो रही है और इसके लिए मैं जननायक भारत माता के लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं और इसके साथ साथ ही मैं आदरणीय स्पीकर महोदय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज इस महान प्रजातंत्र के मंदिर में एसडीजी पर चर्चा कराने का निर्णय किया। डिप्टी स्पीकर सर, मैं इस सदन के उन भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूं कि जब 2000 में एमडीजी को अपनाया गया तब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से मैं यूएन की जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए गया था। तब एमडीजी गोल को अपनाया गया था और मैंने अपनी आंखों से तब भी भारत का एमडीजी के प्रति जो रुख था, उसके बारे में जो वर्ल्ड ओपिनियन बन रहा था, उसका नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा था। और अब फिर सितंबर में पिछले वर्ष जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएन के अंदर गए और वहां जाकर एसडीजी के लिए माहौल बनाया और भारत की कमिटमेंट एसडीजी के घोषित होने से पहले ही किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक विजन सारे संसार को दिया, सबका विकास, सबका साथ, जो इस बात को झलकाता है कि भारत एसडीजी के बारे में पहले से ही गंभीर है। प्रधानमंत्री ने जब इस हाउस में कहा कि हिंदुस्तान के जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीबों का होगा, तो ये एसडीजी की उस कमिटमेंट को ही दर्शाता है कि सब जगह से गरीबी का सभी रूप में अंत किया जाए, जो इसका पहला लक्ष्य है। एमडीजी गोल्स के बारे में भी भारत ने उन्नति की थी, लेकिन कुछ गोल्स में हमने बहुत तरक्की की, लेकिन कुछ गोल ऐसे थे जिनमें हम एमडीजी में भी पिछड़े हुए थे। और अब जो ये 17 गोल लिए गए हैं और 169 जो टारगेट रखे गए हैं, उन टारगेट्स के बारे में भारत गंभीर है और नीति आयोग के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, स्थानीय निकायों ने इस बारे में बीड़ा उठाया है कि जिस प्रकार से एमडीजी गोल्स के बारे में चाइना ने लीड ली, आज भारतवर्ष के अंदर एनडीए की सरकार है और एक ऐसा प्रधानमंत्री इस सरकार का नेतृत्व कर रहा है जिन्होंने सारे विश्व के अंदर जाकर भारत के बारे में एक ऐसा वातावरण बनाया कि भारत इन सब मुद्दों के प्रति गंभीर है। इन एसडीजी में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी एक गोल रखा गया है। आज हमारे इस महान सदन में आदरणीय जावड़ेकर जी बैठे हैं, ये पर्यावरण मंत्री थे। पेरिस के अंदर जब ये गए और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब वहां पर सैकड़ों देशों की वार्ताएं हुई, तो भारत के रोल को किस तरह से उन्होंने वहां पर रखा और प्रधानमंत्री स्वयं पेरिस गए और वहां पर उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसका परिणाम ये निकला कि फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड
वो भारतवर्ष के अंदर आए और भारतवर्ष के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर गुड़गांव में इस विश्व का सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का एक विश्व स्तरीय कार्यालय खुला। जिस प्रकार से यूएन काम करती है, जिस प्रकार से हेग में WHO और जिनेवा में काम करते हैं, उसी प्रकार से भारत में भी 121 देश मिलकर इस पर्यावरण के चैलेंज को जो है उसका मुकाबला करेंगे। आज जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई गई है, मुद्रा बैंक ने 5 करोड़ 77 लाख लोगों को, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, किस तरह से उनको लोन देकर अपने पैरों के ऊपर खड़ा किया है। और भारत के अंदर इंडस्ट्री में जो 8 कोर सेक्टर हैं, उन कोर सेक्टर के अंदर किस प्रकार से जो है तरक्की की है, वो भी एक सराहनीय है। आज DSP ब्लैक रॉक इंडिया इन्वेस्टर प्लस सर्वे के बारे में कहता है कि आज भारत के जो निवेशक हैं उनके अंदर जो है सकारात्मकता बढ़ी है, आशावादिता बढ़ी है, अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। और ये सब चीजें हैं कि जो उज्ज्वला योजना आज बनी है कि 5 करोड़ सिलेंडर आने वाले 5 वर्षों में जो गरीब गृहिणियों को दिए जा रहे हैं, वो पर्यावरण के मामले में किस प्रकार से आगे हम बढ़ेंगे, ये हम सब सीख सकते हैं। चीन पिछले 3 दशकों से अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में सबसे अग्रणी चल रहा था, 10% ग्रोथ के साथ चल रहा था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने इतना दिन रात काम किया, हर मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस दिखाई, जिसका यह परिणाम रहा कि भारत ने चीन को पछाड़ते हुए 7.5% की ग्रोथ हासिल की। और आज चीन जो है वो हमारे से 7.3 पॉइंट्स की GDP के साथ हमारे से पीछे चला गया है। और हमने आज दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त किया है। हमारी गरीबों के प्रति किस प्रकार की सोच है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में गए और वहां पर जो दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके अंदर जाकर उन्होंने जो दलित एंटरप्रेन्योर्स थे उनको कहा कि मेरी सरकार आपके लिए स्टैंड अप एंड स्टार्टअप की योजना शुरू करेगी, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया कि आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर डिजिटल क्रांति आई है, जो रोजगार के नए नए अवसर हमारे सामने खोल रही है। आज पेपरलेस की तरफ जो है भारत बढ़ रहा है और सारी दुनिया में हमारा जो हमारा जिस प्रकार से जनधन की योजना चली है, जिसने 20 करोड़ से भी ऊपर लोगों को समावेश करके 40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों में जमा करा के। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा था सर, मुझे थोड़ा सा 5 मिनट तो दे दो सर। मैं 2-3 मिनट सर। नो मैं सर आपसे ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज 20 सालों में पहली बार बिजली का उत्पादन, कोयले का उत्पादन डबल डिजिट के अंदर आया है। विनिर्माण के क्षेत्र को किस तरह से हमने बढ़ाया है, उद्योगों के लिए जो खुशियां हमारी सरकार लाई है,
सेवा और विनिर्माण के क्षेत्र में हमने किस तरह से जो दुनिया के बड़े बड़े देश थे उनको किस तरह से पीछे छोड़ा है और 52% की ग्रोथ हमने हासिल की है। विशेषज्ञों ने भारत को उद्योग लगाने की दृष्टि से एक बेहतरीन जगह बताया, वह विश्वास जताया और वर्ल्ड रैंकिंग में भी हम 7% पर आज ठहरते हैं, जबकि और जो यूएनओ है वो भी हमें 6.4% के हिसाब से उन्नति के रास्ते में आंक रहा है। चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, सब वर्गों के लिए इस सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कदम भारत सरकार ने एसडीजी के बारे में उठाए हैं, इसकी चर्चा अभी डिप्टी स्पीकर महोदय जो कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो यहाँ पर वर्कशॉप लगाई थी, उसमें यूएनओ से भी कुछ एक्सपर्ट आए थे और उन्होंने बोलते हुए कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री की चर्चा यूएनओ के अंदर हुई है कि किस प्रकार से The merits of the system itself are that it would convert India into one uniform economic market with a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country.